चाची से पूछा था रेप क्या होता है। 2 दिन बाद 14 साल की बच्ची का गैंगरेप आरोपी पानी में डूबकर मर गया। छोटे और मासूम बच्चों में एक ललक होती है। उसके आसपास जो भी शब्द उन्हें मिलते हैं उनके बारे में वो किसी अपने बड़े से ही पूछते हैं और बड़े उनका मतलब बताकर बच्चों की उस ललक को सही तरीके से शांत कर देते हैं। लेकिन इसी चक्कर में असम में एक नाबालिग बच्ची गैंगरेप का शिकार हो गई, क्योंकि उस बच्ची ने दो रोज पहले ही अपनी चाची से पूछा कि रेप क्या होता है। बात वाकई सोचने की है। क्या कभी कोई सवाल किसी ऐसी संगीन वारदात की बुनियादी भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ और वो भी पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम में। जो बच्ची कल तक पुलिस की वर्दी पहनकर डीएसपी बनने का सपना देख रही थी, आज वही बच्ची इंसाफ की गुहार लगाती घूम रही है। खुलासा यही है कि पीड़ित बच्ची अपनी चाची और दादा दादी के साथ रहती थी। पिता की माली हालत ऐसी नहीं कि वो ज्यादा अच्छे ढंग से अपनी बेटी की परवरिश कर सके, लिहाजा पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को बच्ची की चाची के पास इस गरज से भेज दिया था कि वो अच्छे ढंग से पल भी जाए और पढ़ लिख कर काबिल बन जाए। असम के डिंग में बीती 22 अगस्त को अपने ट्यूशन से लौटते वक्त 14 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी। यह वारदात जहां हुई वो जगह उसके घर से महज आधा किलोमीटर दूर था। बताया जा रहा है कि यह संगीन वारदात 22 अगस्त की शाम करीब 6 बजे हुई थी। उस वक्त उस मासूम को 3 हमलावरों ने अपना शिकार बनाया और फिर गैंगरेप किया। घटना को अंजाम देकर उसे घायल हालात में जंगल में बेहोश की हालात में छोड़कर वहां से फरार हो गए। आस पड़ोस के लोगों ने उसकी तलाश की और उसे अस्पताल पहुंचाया। उसकी खराब हालत देखकर अस्पताल ने उसे नौगांव मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। इस बीच एक खुलासा सामने आया है कि गैंगरेप का मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम ने शनिवार को पुलिस हिरासत से भागकर एक तालाब में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी को शुक्रवार को ही गिरफ्तार किया गया था। उसे क्राइम सीन का पता लगाने के लिए सुबह करीब 3:30 बजे मौके इबादत पर ले जाया गया था। इस वारदात के खुलासे के बाद असम में विरोध प्रदर्शन की बाढ़ आ गई। लोग बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जगह जगह धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना के बाद पीड़ित की चाची टूट गई। वो रो रो कर उसका बुरा हाल है। वो अपनी बच्ची के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। बच्ची की चाची ने कहा कि मैं टूट गई हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस मासूम के साथ इतना भयंकर आस्था हो सकता है। बच्ची के साथ हुए गैंगरेप के बारे में चाची बेहद सदमे में है। इस वारदात को उसके दिलो दिमाग पर इस कदर असर हुआ कि वो यही कहती घूम रही है कि वो अपनी बच्ची की परवरिश करने में नाकाम रही। पीड़िता की चाची ने कहा कि बिटिया ने 2 दिन पहले ही पूछा था कि चाची बलात्कार क्या होता है, क्योंकि उसे कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर की वारदात के बारे में पता चला था। वारदात के बाद करीब पीड़िता की चाची ने अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। उसका तो यहाँ तक कहना है कि ऐसे घिनौने अपराध के लिए दोषियों को मृत्यु दंड देना चाहिए। उन्होंने बताया कि बिटिया कहती थी कि वह एक दिन डीएसपी बनेगी। इस खौफनाक वारदात ने न सिर्फ पीड़ित के सपनों को चकनाचूर किया, बल्कि उसके परिवार को भी सदमे और दुख की गहरी खाई में धकेल दिया। उसके पिता की हालत बेहद खराब है। माली हालत से कमजोर पिता का रो रो कर बुरा हाल है। 10,000 रुपए महीने कमाने वाला उस मासूम का पिता समझ ही नहीं पा रहा कि अपनी आवाज उठाने और इंसाफ की गुहार लगाने के लिए वो किस दरवाजे पर जाकर दस्तक दे। परिवार ने मांग की है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए